हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आशा करता हूँ आप लोग भी सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया था। इस क्लास में कुछ टाइप्स मैट्रिक्स के बचे हुए हैं अभी। तो अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए थे। जो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं वो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक और होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप्स थे। फर्स्ट वन जो था वो तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स और सेकंड वन जो है वो तुम्हारा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक अपन ने पूरा कवर कर लिया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। नेक्स्ट टाइप पे अपन आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर। किस पर? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? Triangular matrix, if all the elements of square matrix above or below the principal diagonal are zero, which means that कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसके ऊपर के और नीचे के किसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए? सब जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? ये अपना डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको अपन एफ लिखेंगे, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके वैल्यू एलिमेंट्स जीरो हैं। दिस मीन्स दैट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये अपना है प्रिंसिपल डायगोनल। यदि इसके अबव एलिमेंट्स जीरो हैं विच मीन्स दैट ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यदि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है विच मीन्स दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि लोअर ट्रायंगल बन रहा है विच मीन्स दैट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी बेसिस पर इनकी डेफिनेशन है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, इफ ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल of all the elements are zero, which means that are upper triangular matrix. Lower triangular matrix, if all the elements above the principal diagonal are zero, a equal to 5 0 0 2 1 0 3 9 2, which means that principal diagonals above elements are zero, that is called lower triangular matrix. रिपीट करते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट वन रीजन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, एम इक्वल टू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तभी पॉसिबल है। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना और लगा है, यहाँ पर एंड नहीं है। और मीन्स एवव मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के एवव ऊपर वाले एलिमेंट्स या तो जीरो हों और वैल्यू या प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हों, कोई एक। यदि एवव एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। If below elements are zero, then these matrix is called upper triangular matrix. Definition भी उसी के अनुसार है। देखो, upper triangular matrix, upper triangular means triangle above बनना चाहिए। If all the elements below principal diagonal are zero, principal diagonal elements ये रहा जो डायगोनल है, इसके बेलो एलिमेंट्स सभी क्या हैं? जीरो हैं। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ये डायगोनल दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अपर एलिमेंट सब क्या हैं? जीरो हैं। तो ये जो कहलाएगी ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इन पर ऑब्जेक्टिव और बनते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं कैसे बनते हैं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको बता दिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके दो पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोज इफ ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सभी जीरो होने चाहिए। एग्जाम्पल पे ध्यान दें, ये अपर ट्रायंगल बन रहा है विच मीन्स दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल यदि लोअर में बनता है तो क्या बोलेंगे अपन? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं इस पर ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव आता है इफ ए इक्वल टू ए आई जे। ए कोई मैट्रिक्स है, ए यहाँ पर एलिमेंट है, आई और जे क्या है यहाँ पर? आई मीन्स ये रो को बता रहा है, जे मीन्स ये कॉलम को बता रहा है, एम क्रॉस एन यहाँ पे ये ऑर्डर को बता रहे हैं मैट्रिक्स का कि क्या ऑर्डर है। तो एम क्रॉस एन, एन विच मीन्स दैट ऑर्डर वही होगा, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे। तो आप इसको एम क्रॉस एम भी बता सकते हैं या सीधा एम भी बोल सकते हैं, ऑर्डर एम में हो सकता है, तो एम क्रॉस एम नाम दे दो। इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बोल चुका हूँ मैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। एंड आई ग्रेटर देन जे, इसका मतलब क्या है? देन ए आई जे। ए मीन्स विच मीन्स दैट यदि ये मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर इतना है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और आई जे से बड़ा होना चाहिए, तो वो एलिमेंट ए आई जे क्या होगा? आई जे से बड़े का मतलब ये है कि रो जो है वो कॉलम से बड़ा होना चाहिए, रो जो है वो कॉलम से बड़ा होना चाहिए। चलो सबसे पहले बात करता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। कैसी मैट्रिक्स है ये? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, सबसे पहले अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये देखो, अब इसमें ये कह रहा है कि आई ग्रेटर देन जे। आप एक बात बताओ, इसको लिख के देखो, पोजीशन एलिमेंट्स की 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। यहाँ पे देखिए आप, ये जो नंबर हैं ये यहाँ पर ये कॉलम है वो ज़ीरो हैं, यहाँ पे पोजीशन देखिए इनकी 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है कि आई जे से बड़ा होना चाहिए, मतलब रो है वो कॉलम से बड़ा होना चाहिए। ये रो है, ये कॉलम है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसके इधर ध्यान दो और इधर ध्यान दो। यदि इधर ध्यान देते हैं तो जो आई है वो जे से छोटा है, आई है वो जे से क्या है? छोटा है, आई है वो जे से क्या है? छोटा है। इधर की साइड में आई जे से छोटा होता है और इधर की साइड में आई जे से बड़ा होता है। कैसे? यहाँ पे ये देखो 2 जे से बड़ा है, 3 जे से बड़ा है, 3 2 जे से बड़ा है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? सब जीरो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ए आई जे कितना होगा? जीरो होगा। वैसे ही इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ना होगी, ये क्या होना चाहिए? एम क्रॉस एम, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड आई लेस देन जे देन ए आई जे। यदि इसने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की है तो अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ए 0 0, एफ डी 0, बी सी ई। यहाँ पे आप देखो ये जो एलिमेंट्स हैं एवो वो क्या है? जीरो है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इनकी पोजीशन लिख के देखो, ये 1 1, ये 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। यहाँ पे ध्यान दें, आई जे से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आई इधर की साइड में तो आई क्या होता है? बड़ा होता है। इधर की साइड में आई क्या होता है जी? आई जे से छोटा होता है। ये देखो 1 2 1 3 2 3, तो यहाँ पर भी ये एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? सब जीरो हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है इसमें, ठीक है ना।
नोट कर लो। यहाँ पे अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट अपन देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है, नाम ही देखो उसका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, विच मीन्स दैट ये मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ले डाउन होना चाहिए। वर्टिकल में मैट्रिक्स विच मीन्स दैट ये स्टैंड होना चाहिए, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में देखो ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो द नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन द नंबर ऑफ रो। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन द नंबर ऑफ रो। इसका कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन द नंबर ऑफ रो। रो से कॉलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 5 है, लेकिन रो देखना 1 2, तो यहाँ पे 2 रो है, कॉलम कितना है, 5 है। तो यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है, रो कम है, इस चक्कर से क्या है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल में है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स इसकी जस्ट रिवर्स होगी, अपोजिट। वर्टिकल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। यहाँ पे वर्टिकल में ये देखना तो 1 2 3 4, रो कितनी है 4, लेकिन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे 4 × 2 है। अच्छा, एक और मैं आपसे एग्जांपल की बात करूँ हॉरिजॉन्टल की, तो अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसे लेंगे, देखना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेना है। हॉरिजॉन्टल में कॉलम ज़्यादा होने चाहिए, 1 2 3 4, 0 2 1 2 1 5 6 3। देखो यहाँ पर कॉलम कितनी है 1 2 3 4, लेकिन रो कितना है 1 2 3 3 × 4। यहाँ पे ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, जिसमें कॉलमों की संख्या ज़्यादा हो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, और जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो वो क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। इस डेफिनेशन को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन बोल सकते हो। नंबर ऑफ रो क्या बोल सकते हो, लेस देन। क्यों, नंबर ऑफ रो 1 2 3 और कॉलम कितनी है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रो, यदि रो को आगे लेना है तो क्या बोलेंगे उसको, इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये रिवर्स हो जाते हैं। तो मोर देन से ध्यान रखना है, आप मोर देन से ध्यान रख लो, लेस देन से ध्यान में रखना है तो लेस देन से ध्यान में रख लो। लेकिन तरीका यही सही है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल यदि आप इमेजिन करोगे तो उसमें क्या होता जाएगा, उसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, स्टैंड अप होना चाहिए। ध्यान में लो, स्टैंड अप यदि होगा वर्टिकल में तो उसमें नंबर ऑफ रो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ध्यान में यही रखना है, यदि नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है नंबर ऑफ रो से तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, विच मीन्स दैट ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का, ये है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेम क्या है, सिंगल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कैसी है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट आपका 1 हो सकता है, 2 3 4 5, कांस्टेंट होगा कोई ना कोई एक। इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, यदि एक ही एलिमेंट है तो एक ही रो होगा और एक ही उसमें कॉलम होगा। तो इसका जो जनरली ऑर्डर होगा सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स का वो कितना होगा, 1 × 1। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, तो ऑर्डर उसका क्या होगा 1 × 1। हाउ मैनी रो इन सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स 1, हाउ मैनी कॉलम इन सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स 1। जनरली ऑर्डर रहता है 1 × 1, सिंपल सा। आपसे इसी ईयर एक और ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वही है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर P × Q। क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर
P क्रॉस Q विच कंसिस्ट n एलिमेंट्स। मतलब कहने का ये है कि P क्रॉस Q ऑर्डर की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेज बन सकती हैं, जबकि उसमें n एलिमेंट्स आने चाहिए। n एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें या 0 1 या 2 या 3, ये तीनों एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। कितने? ये तीनों एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए, जिसका ऑर्डर कितना है? P क्रॉस Q। और तो ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेज उसमें बन सकती हैं। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबल मैट्रिसेज बनेंगी? इसका फार्मूला सीधा सा है, n एलिमेंट्स विच मीन्स n की पावर P क्रॉस Q। n यहाँ पर क्या है कि कितने एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। मान के चलो आपको 2 क्रॉस 2 की आपको मैट्रिसेज बतानी है और उसमें यूज होने वाले एलिमेंट्स कितने हैं? 0 एंड 1। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं टोटल? 0 1 2। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 4 कितना हुआ? विच मीन्स दैट ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज कितनी बनेंगे? 16 बनेंगे। चलो ऑर्डर लेते हैं अपन। 2 क्रॉस 3 लिया, कितना लिया? 2 क्रॉस 3। उसमें जो एलिमेंट्स यूज होंगे वो 1 और 2 होना है। एलिमेंट्स कौन से यूज होना है? 1 और 2। टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी ऐसी? एलिमेंट्स हैं 1 और 2, 2। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। होगा कि नहीं होगा? चलो एक और ट्राई करते हैं। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। कितना है? 3 क्रॉस 3। उसमें जो एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं वो 0 3 है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3, 2 की पावर 9 कितना? 512। एक और ट्राई करते हैं। 2 क्रॉस 2 उसका ऑर्डर है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। उसमें जो एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं 0 1 2। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिसेज बन सकती हैं जिसमें 0 1 और 2 केवल यही आए और लेकिन उसका ऑर्डर कितना हो? 2 क्रॉस 2 हो। एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, 3 की पावर 4। आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज जिसका ऑर्डर है P क्रॉस Q विच कंसिस्ट n एलिमेंट्स। यहाँ पर n एलिमेंट्स का मतलब है कितने भी हो सकते हैं उस मैट्रिक्स में यूज कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे 0 2 3 है तो 3 ले लेना है क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें n एलिमेंट्स का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है पावर में वो ऑर्डर आएगा। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव आया था, इस पर ध्यान देना। इस पर बात करते हैं। अब टॉपिक है नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स विच मीन्स दैट तो मैट्रिक्स हैं, आपको मैट्रिक्सों को कैसे ऐड करना है या कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही ऐड का मेथड होगा वैसे ही सेम टू सेम मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का मेथड होगा। तो यहाँ पर 2 मैट्रिसेज दी हुई है आपको, एक ए है और एक बी है। अभी ऐड कैसे होंगे इसके 2 ही का रीजन है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही उसके क्या होंगे? ऐड होंगे। दे हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी पोजीशन वाले एलिमेंट्स को किसी दूसरे पोजीशन वाले एलिमेंट से जो ऐड कर दें, पोजीशन सेम होना चाहिए एलिमेंट्स की। वही कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। समझ रहे हो? यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यदि मैट्रिक्स है ए, अपने मन से कोई मैट्रिक्स लिया आपने 1 2 0 3 4 2। यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है? देखो 1 2, 2 रो है, कॉलम कितनी है? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो जो दूसरी मैट्रिक्स इसमें ऐड होगी यदि बाई चांस होती है तो उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? पहली बात 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। तो अपन ले लेते हैं। चलो बी मैट्रिक्स है, इसको भी अपने मन से ले लिया 2 5 1 0 0 2। इसका भी कितना है? 2 क्रॉस 3।
तो पहला रीजन तो यही होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, अब ये जुड़ती कैसे हैं, देखो यहाँ पर a प्लस बी 1 2 0 3 4 2 प्लस 2 5 1 0 0 2। सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी ऐड होंगी, अदरवाइज ऐड नहीं होंगी। ऐड कैसे होंगी, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। फिर बता रहा, दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। सेम ऑर्डर है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है इसको इससे नहीं जोड़ना, इसको इससे नहीं जोड़ना, पहले एलिमेंट से ही जुड़ेगा। 1 प्लस 2 कितना, 2 प्लस 5, 0 प्लस 1, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, 3 2 प्लस 2। तो ऑर्डर भी कितना आएगा, वही का वही ऑर्डर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ए का ऑर्डर आपका है 2 2 5 0 2 क्रॉस 2 है, और यदि बी का ऑर्डर है 2 2 0 1 5 0 ये है, तो इसका है 2 क्रॉस 3। तो ये इसमें ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। इससे ये हो जाएगा, इससे ये, इससे ये, इससे इन एलिमेंटों का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट उनका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐड कैसे होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड होंगे। दो बातों का ध्यान रखना है बस। एग्जाम्पल आपके पास ये है ही। सब्सट्रैक्शन की बात आती है, सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 में से माइनस 2 हटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। 2 माइनस 2, 2 माइनस 5 कितना आएगा, -3 आएगा। चलो सब्सट्रैक्शन का ही भी बात कर लेते हैं, माइनस लगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, 2 माइनस 5 -3, 0 माइनस 1 -1, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 2 माइनस 2 कितना आया, वही सब्सट्रैक्शन में भी यही है। तो जो ऐड में है वही सब्सट्रैक्शन में है। नेक्स्ट इसका टॉपिक आएगा, एडिशन के मेथड आएंगे, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, एसोसिएटिव है, कैंसलेशन लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, एडिशन के लॉ आएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 4-5 लॉ हैं इसके, वो पढ़ना ज़रूरी है। वो कभी कभी पूछ लेता है आपको, कॉम्यूटेटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में, कैंसलेशन लॉ में, आइडेंटिटी पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं अपन, एडिशन और मैट्रिसेस तक। एक बात ध्यान में रखना जो आपसे मैं बोल रहा हूँ आज, पहला आपको फॉर्मूला कॉपी बना लेना है। ये जो थ्योरी बनाई है वो आपको कॉपी में लिखनी है। डेली इसको रिवाइज करना है, देखना है ओनली। और जो साथ साथ जो वीडियो डाली जा रही हैं कंटिन्यू इसको देखें। बाकी की और सब्जेक्ट्स को भी आप करें, लेकिन इसके एग्जाम्पल बुक ले लें एनसीईआरटी की और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा। प्लस वाले जैसे मैट्रिक्स का एडिशन है, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है, कल या परसों आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। वो थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ईजी है। मैट्रिक्स से ईजी टॉपिक कोई है नहीं मैथ्स में। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। गुड बाय, थैंक यू।